ये तो बहुत सुना है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। कि संस्कृत में कोटि शब्द का एक मतलब करोड़ तो है। हाँ, वो तो है। पर उसका एक और मतलब भी है जो शायद यहाँ ज्यादा सही बैठता है, और वो है प्रकार या श्रेणी। प्रकार? ओहो जी, तो ये असल में 33 करोड़ देवताओं की गिनती नहीं है, बल्कि 33 प्रकार के देवता या कह लें कि दिव्य शक्तियों की श्रेणियों का जिक्र है। फहमी दूर करती है। तो फिर ये 33 प्रकार कौन से हैं? इन 33 प्रकारों का ब्यौरा है। सबसे पहले आते हैं 8 वसु। 8 वसु? हाँ, इन्हें प्रकृति के जो मूल तत्व है ना, वो माना गया है। जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, फिर सूर्य, आकाश, चंद्रमा और नक्षत्र, मतलब जिसे ये भौतिक दुनिया बनी है। समझ गई, प्रकृति के आधार। हाँ ठीक है, और इसके बाद? इसके बाद हैं 11 रुद्र। अब इन्हें अक्सर जीवन और हमारे शरीर को चलाने वाली शक्तियों से जोड़ा जाता है। अच्छा। हाँ, इस जानकारी के हिसाब से इनमें 5 प्राण हैं जो जीवन ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं, जैसे प्राण, अपान वगैरह। फिर कर्मों से जुड़ी 5 सूक्ष्म देवीय शक्तियां हैं, और 11वां है स्वयं जीवात्मा, यानी हमारी आत्मा। ओहो, तो ये जीवन और चेतना वाली शक्तियां हो गई। हाँ, और कौन है? फिर आते हैं 12 आदित्य। इन्हें समय से जोड़ा गया है। साल के 12 महीने है ना, ये उनके प्रतीक देवता है। 12 महीने यानी समय का चक्र। जी बिल्कुल, समय का चक्र और उसका जो असर है वो दर्शाते हैं। तो प्रकृति हो गई, जीवन शक्ति हो गई, समय भी हो गया। ये तो मतलब ब्रह्मांड के बहुत बड़े हिस्से कवर हो गए। हाँ, करीब करीब सब कुछ। और इस लिस्ट को पूरा करते हैं 2 और प्रकार। एक है इंद्र। इंद्र? हाँ, यहाँ उन्हें सृष्टि चलाने वाली जो मुख्य ऊर्जा है, बिजली या एक तरह का बल, उसका प्रतीक माना गया है। और दूसरे हैं प्रजापति। प्रजापति? जिन्हें सृष्टि का जो निरंतर यज्ञ चलता रहता है ना, मतलब सृजन और पालन पोषण की प्रक्रिया, उसका प्रतीक बताया गया है। अच्छा। तो अगर आप गिने 8 वसु प्लस 11 रुद्र प्लस 12 आदित्य प्लस 1 इंद्र प्लस 1 प्रजापति, हो गए पूरे 33 प्रकार। वाह, मतलब ये वर्गीकरण तो बड़ा गहरा है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लग रही है, तो जैसे दुनिया को देखने का एक पूरा ढांचा है ना? एक अलग ही नजरिया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये जानकारी यही दिखाती है कि शायद पुराने जमाने में दिव्यता को अलग अलग इकाइयों में नहीं, बल्कि एक संगठित सिस्टम के तौर पर देखा गया। एक सिस्टम। हाँ, जिसमें सारी शक्तियां आपस में जुड़कर ब्रह्मांड को चला रही हैं। ये सृष्टि के अलग अलग पहलू, तत्व, जीवन, समय, ऊर्जा, सृजन, इन सबको एक ही व्यवस्था में देखने की कोशिश है। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि इस स्रोत के मुताबिक 33 कोटि देवता का मतलब 33 करोड़ अलग अलग भगवान नहीं, बल्कि 33 प्रकार की दिव्य शक्तियां या श्रेणियां हैं, जिनमें प्रकृति, जीवन, समय और दूसरे ब्रह्मांडीय सिद्धांत शामिल हैं।